इन द लास्ट वीडियो हमने 8.2 के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी विल मूविंग ऑन द फोर्थ वन. अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में हमको ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर जस्टिफाई भी करना है. तो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 8.2 class 10 NCERT mathematics. Okay, then question है state whether the following are true or false. True or false बताना है. I mean to say given statement is true and false and justify your answer. और justify भी करना है. justify भी करना है. बुक नहीं हो तो बुक ले लें NCERT मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 NCERT. ओके ओके फॉर द CBSE. ओके so now we are on question number first. Sin A plus B equals to sin A plus sin B or not. Okay, 1 minute fan off कर लो. So sin A plus B equals to sin A plus sin B or not. Okay, if I will take what is, if I will take what, A equals to 30 degree and B equals to 60 degree, then we will check this condition equal or not. So then sin 60 sin 30 एक ही जगह 30 रखोगे ना, प्लस B 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन A वैल्यू 30 डिग्री प्लस साइन द साइन B वैल्यू 60 डिग्री. ओके, साइन 30 प्लस 60 90 साइन 90. ओके, हियर साइन 30 वैल्यू, साइन 30 वैल्यू यू नो वेरी वेल, साइन 30 वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 वैल्यू, साइन 60 वैल्यू √3/2. ओके, now sin 90 कितना होता है 1. 1 equals to 2 LCM, then you will get 1 plus √3. now 1 is not equals to 1 plus √3 upon 2, so statement is false. This is the justification. Clear? Statements false है. I mean to say sin A plus B is not equals to sin A plus sin B. Okay, the statement is false. Okay, moving on the second part. Fourth, second part. The value of sin theta increase as theta increase. The value of sin theta increase as theta increase. यानी ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है अगर थीटा बढ़ता है. तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है? चेक करते हैं. साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ पे थीटा 0 लिया मैंने. थीटा 30 लेता हूं, साइन 30 वैल्यू 1/2. फिर अब थीटा 60 लेता हूं, 45 लेता हूं, sin equals to sin 30 value 1/2, then sin 45 1/√2. Okay, then after theta equals to 90 and sin 90 1. तो देखो वैल्यू बढ़ रही है, पहले 0 थी, फिर 1/2 थी, फिर 1/√2 या फिर 1 हो गई, तो बढ़ रही है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्लियर? थर्ड पार्ट देखो. The value of cos theta increases as theta increase. The value of cos theta increases as theta increase. ऐसी क्वेश्चन है, इसमें पूछा पहले पूरे
इस क्वेश्चन में पूछा था sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा बढ़ता है, तो भाई वो ट्रू हो गया था। ये देखते हैं cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा बढ़ता है कि नहीं बढ़ती है, देखते हैं। if theta equals to 0 then cos 0 value 1, okay, theta equals to 30 then cos 30 equals to how much, root 3 by 2, okay. When theta equals to 45 then cos 45 is 1 by root 2, okay. Then theta equals to 60 then cos 60 value 1 by 2, okay. Now then थीटा वैल्यू 90 then cos 90 0, नहीं भाई, तो देखो यहाँ पे 1 थी, फिर उससे कम हुई रूट 3 बाई 2, फिर उससे कम हुई 1 बाई रूट 2, फिर उससे कम हुई 1 बाई 2, फिर सबसे लास्ट में 0 हो गई। तो ये तो फॉल्स हो गया, cos थीटा की वैल्यू नहीं बढ़ती है अगर थीटा बढ़ता है तो, ओके। तो दिस रिमेंस इज फॉल्स। अब आप सोच रहे होगे रूट 2 1 बाई रूट 2 इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब ये है भाई 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू 1.414 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 1000 अपॉन 1414, ओके। तो 0.5 से तो ज्यादा निकलेगी वैल्यू, है ना, ये 0.5 तो है। और ये रूट 3 बाई 2 कितना हो गया, 1.732 अपॉन 1.414, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 1732 अपॉन 1414, तो इससे ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, क्लियर ना। इस वैल्यू से ज्यादा ये वैल्यू होगी, इस वैल्यू से ज्यादा ये वैल्यू है, यानी कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, थीटा 0 था तो 1 हुई, थीटा 30 है तो और थोड़ी कम हुई, थीटा 45 है तो थोड़ी और कम हुई, थीटा 60 है तो आधी हो गई, और थीटा जब 90 हुआ तो 0 हो गई। तो थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो cos थीटा की वैल्यू घटती है, रिमेंबर दैट थिंग, ओके, गॉट इट। नाउ ओके, pause the video and note it down if you wanted to note it down, okay. Now fourth part, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्लियर। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। वो बोल रहे हैं sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। चेक करते हैं, चलो थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 30, तो sin 30 इक्वल्स टू cos 30, तो sin 30 वैल्यू 1/2, cos 30 वैल्यू √3/2, तो वैल्यू ये वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2। cot A is not defined for A equals to 0. cot A is not defined, cot is not defined for A equals to 0, यानी कि वो बोल रहे हैं cot A में अगर A की वैल्यू 0 डिग्री लें तो आंसर क्या, नॉट डिफाइन आएगा। चेक करते हैं, तो cot 0 कितना होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट cot थीटा इक्वल्स टू या फिर cot A इक्वल्स टू cos A अपॉन sin A, ओके। देन cot A वैल्यू 0, cot 0 इक्वल्स टू cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 वैल्यू 1, sin 0 value 0. So now if you will divide it by 1 if you will divide any number by 0 then you will get not defined, okay ना, ये not defined, तो वही not defined आ गया, ये आंसर ट्रू, ओके। तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। तो if you wanted to note it down and pause the video, note it down, okay, thank you।